जय श्री राधे, हरि बोल। तो व्लॉग शुरू करते हैं आज का। और व्लॉग शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और अगर व्लॉग पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि मैं रीडिंग स्टार्ट किया है मैंने बुक। तो आज हम बात करते हैं भगवान जगन्नाथ और उनकी सबसे प्रिय भक्त कर्मा बाई की। तो उनके बारे में जानते हैं। पता नहीं आपने ये सुना है कि नहीं, ये पास्ट टाइम है जगन्नाथ भगवान का। तो मैं आपके लिए पूरा पढ़ के सुनाती हूँ एक बार, क्योंकि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मतलब मैं अपनी तरफ से बना के कह रही हूँ। तो मैंने ऑलरेडी इसका पूरा एक बुक का सेट लिया हुआ है और मैं सेव कर लेती हूँ अगर मुझे ऑनलाइन भी कहीं दिखता है कोई चीज़, क्योंकि अगर मैं फ़ोन चलाती हूँ तो मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिखती हूँ जिससे मेरा मन कृष्णा से थोड़ी देर के लिए भी हटे। तो मैं मोबाइल चलाती हूँ या कोई भी चीज़ अगर मैं यूज़ करती हूँ इंटरनेट वगैरह पे, तो मेरा मेन मोटिव होता है कि मैं ऐसी कुछ चीज़ें देखूँ जिससे मुझे कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने का मौका मिले, मैं आगे बढ़ूँ ना कि मैं और पीछे जाऊँ। क्योंकि हम अपने इंद्रियों को खुश करने के लिए अगर कोई चीज़ देखते हैं तो ऑफकोर्स ये चीज़ है वो हमारा मन भ्रमित कर देता है और हमें अपने मन को सिर्फ कृष्ण में लगा के रखना है। तो उनकी कहानियाँ सुननी चाहिए, उनकी लीलाएँ सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए, जिससे हमें भक्ति में आगे बढ़ने का मौका मिले। चलो शुरू करते हैं। तो मैं आपको रीड करके बताती हूँ। मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बताऊँगी, मेरे पास जो है उसी से पढ़ के ही आपको बताऊँगी। तो 16th शताब्दी मतलब 16 शताब्दी सेंचुरी के दौरान जगन्नाथपुरी मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए महाराष्ट्र से कई डिवोटीज़ आते थे। दर्शन करने के बाद जब सभी वापस जा रहे थे तो कर्मा बाई नाम की एक भक्त का वापस जाने का मन नहीं हुआ। भगवान जगन्नाथ के सुंदर रूप को देखने के बाद वह अपने शेष जीवन के लिए पुरी में रहना चाहती थी, ताकि प्रेम और स्नेह के साथ भगवान की सेवा कर सकें। उसने एक छोटी सी कुटिया बना ली और वहीं रहने लगी। वह प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ के लिए भोग तैयार करती थी, लेकिन मंदिर ने स्वीकार नहीं किया। जगन्नाथपुरी मंदिर में मंदिर के अंदर सेवा करने के कुछ नियम है, इसलिए मंदिर के अंदर प्रसाद स्वीकार नहीं किया जाता था। वह वात्सल्य भाव यानी कि माता पिता के स्नेह के भाव से भगवान जगन्नाथ से प्यार करती थी और उनकी सेवा करती थी। वह सोचती थी कि जगन्नाथपुरी मंदिर के पुजारी सुबह सुबह भगवान जगन्नाथ को जगाते हैं, इसलिए उन्हें बहुत भूख लग रही होगी, लेकिन उनके लिए अभी तक कोई भोजन नहीं है। यही सोचकर वह रोज़ सुबह जल्दी उठती थी और मध्य टाइम में मतलब 3 बजे के आसपास वो उनके लिए भोग बनाना शुरू कर देती थी। तो वो सुबह सुबह भोग में उनके लिए खिचड़ी बना दिया करती थी। तो उठते ही वो कुछ ना कुछ खिचड़ी तैयार करती थी। उसने इतने प्यार और स्नेह से खिचड़ी बनाई कि भगवान जगन्नाथ स्वयं उनकी कुटिया में आकर भोजन करते थे। वो इतने प्यार से बनाती थी, मतलब सुबह उठ जाते तो उनको लगता था कि भोग मतलब तैयार वैयार होके पूजा वूजा हो जाएगी, आरती वगैरह उसके बाद भोग लगेगा। तो वो सोचती सब ऐसा करते तो मैं क्यों ना पहले भोग लगा दूँ। तो वो उनका प्रेम था, वो उनका स्नेह था भगवान को लेके। तो भगवान इतने प्रसन्न हुए कि वो उनके पास सुबह सुबह आ जाया करते थे। तो कर्मा बाई की झोपड़ी में आने के लिए भगवान जगन्नाथ हर दिन अपनी वेदी छोड़ देते थे। बताइए, एक छोटी सी गलती वह ये करती थी कि वह उठने के तुरंत बाद बिना नहाए सीधे रसोई में खाना बनाने चली जाती थी। क्यों? क्योंकि वह यह सोचकर चिंतित हो जाती थी कि मेरे प्रभु को अवश्य ही भूख लगी होगी, मुझे जल्दी से उनके लिए खिचड़ी बनानी है। ये उनका भाव था। एक सन्यासी उसकी झोपड़ी में आया और उसने देखा कि कर्मा बाई रसोई में जाने से पहले नहाती नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान जगन्नाथ खिचड़ी खाने आते थे। तो अगले दिन उन्होंने कर्मा बाई से कहा कि ये अपराध है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने उसे निर्देश दिया कि वह पहले स्नान करे, फिर रसोई की सफाई करे और फिर खिचड़ी बनाना शुरू करे। चूँकि कर्मा बाई कोई नियम नहीं जानती थी, उन्होंने बस अपने प्रेम से खिचड़ी तैयार की। अतः अब वह सन्यासी की आज्ञा का पालन करने लगी, क्योंकि सन्यासी ने कहा यह अपराध है और वो बेचारी इस चीज़ से डर गई। जैसे हम लोग के जीवन में भी बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं। अगले दिन उठकर उसने स्नान किया, रसोई की सफाई की, फिर खिचड़ी बनाने लगी। हुआ यह कि भगवान जगन्नाथ कर्मा बाई की खिचड़ी देने के समय के अभ्यस्त थे।
तो प्रभु को उसकी खिचड़ी की प्रतीक्षा करनी पड़ी, क्योंकि रोज़ उसी टाइम पे आके खाते थे। तो अब उनको इंतज़ार करना पड़ रहा है, तो प्रभु को उसकी खिचड़ी का प्रतीक्षा करनी पड़ी। पहली बार प्रभु आए तो कर्मा भाई स्नान कर रही थी। कुछ देर बाद जब प्रभु आए तो कर्मा बाई रसोई की सफाई कर रही थी। फिर जब प्रभु आए तो वह बर्तन साफ कर रही थी। प्रभु ने देखा कि सन्यासी कुर्सी पर बैठा है और उनका मार्गदर्शन कर रहा है। तो भगवान ने क्रोधित होकर उन्हें देखा और कहा, मैं यहाँ भूखा हूँ और तुम उसे निर्देश दे रहे हो। आखिर थोड़ी देर बाद प्रभु आए। खिचड़ी तैयार थी। वे जल्दी से खा रहे थे और यह बहुत गर्म थी। जब भगवान खिचड़ी खा रहे थे, मंगला आरती का समय हो गया। मंदिर का पुजारी घंटी बजाने लगा। प्रभु ने इस घंटी को सुना और पर्दे खोलने से पहले वेदी की ओर भागना चाहते थे। उन्होंने केवल आधी खिचड़ी खाई और भागकर चले गए। फिर मंदिर की वेदी पर बैठ गए। जब पर्दा खुला, मंदिर के पुजारी ने भगवान जगन्नाथ के चेहरे पर कुछ खिचड़ी देखी जब दीप आरती कर रहे थे। जब वह दीप आरती कर रहे थे। पुजारी ने भगवान से पूछा, अभी अभी तो मैंने पर्दा खोला, आपने कब खाया? यह खिचड़ी कहाँ से आई? भगवान जगन्नाथ ने उत्तर दिया, जब मेरी माँ मेरे लिए खिचड़ी बना रही थी तब एक सन्यासी उन्हें परेशान कर रहा था। तुम जाओ और उससे उस स्थान को छोड़ने के लिए कहो। मंदिर का पुजारी कर्माबाई के घर गया और सन्यासी से कहा कि उसे परेशान मत करो, उसे अपने तरीके से तैयारी करने दें। सन्यासी इतना प्रसन्न हुआ कि उसने एक महान भक्त के दर्शन किए। आज तक मतलब अभी भी महाप्रसाद के समय लोकप्रिय वस्तु में से एक को कर्माबाई की खिचड़ी कहा जाता है। यह खिचड़ी भगवान जगन्नाथ के पसंदीदा है मतलब भगवान जगन्नाथ को बहुत पसंद है और उन्हें 56 भोग में से एक के रूप में दी जाती है। कर्माबाई ने 25 जुलाई 1634 को पुरी में समाधि ली। पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ छोटी अवधि के लिए उनकी समाधि के पास रुकता है। ऐसा माना जाता है कि उनकी दृष्टि के बिना रथ 1 इंच भी नहीं चल सकता और यह कर्माबाई के लिए भगवान जगन्नाथ की अपनी इच्छा है। देखिए कितने दयालु हैं हमारे प्रभु। अब तो आप लोगों को यकीन हो गया होगा। और रही बात ये खिचड़ी की, तो महाप्रभु के आशीर्वाद से मैं जगन्नाथपुरी धाम की यात्रा करके आ चुकी हूँ और मेरा बड़ा मन था, लास्ट ईयर की ही बात है, बहुत लंबी कहानी है इसकी। मेरा बड़ा मन था जाने का जगन्नाथ। तो मैं हमेशा कहती थी कि भगवान सबको बुला लेते हो आप, पता नहीं मैंने ऐसे क्या कर्म किए आप मुझे नहीं बुलाते। इंडस्ट्री में से हमारे बहुत लोग जाके आ गए थे। तो मैं एक दिन ऐसे बैठी थी और रोने लगे कि मैं देखो आप मुझे बुला लो, मेरा बड़ा मन है आपसे मिलने का, आपका दर्शन करने का। मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ फिर भी आप मुझे नहीं बुलाते, पता नहीं मैंने ऐसे कौन से पाप कर दिए हैं। फिर मैं खूब मैंने तकरीबन 1-1.5 महीने तक उन्हें ये कहा और फिर फाइनली उन्होंने 1.5 महीने के बाद मुझे जगन्नाथपुरी धाम बुलाया था और मैंने उन्हें एक दिन में तकरीबन 3 से 4 बार देखा था। ऐसे जी भर के देखा मैंने उन्हें और उनके आशीर्वाद से मुझे वहाँ का भोग प्रसाद भी मिला था, जिसके अंदर ये कर्माबाई की खिचड़ी की बात हो रही है, वो भी हमने खाया था। और फिर रही बात यही कि भक्त के ऊपर कुछ कहने की, इसलिए मैं नहीं कहती कभी भी, क्योंकि हमें नहीं पता कि भगवान आपके कौन सी चीज़ से प्रसन्न है, आपकी कौन सी चीज़ से वो खुश हो रहे हैं। हम खाली रोक टोक कर सकते हैं ना, हम ये मत करो वो मत करो, क्या पता भगवान को वो पसंद और वो करवाना चाहते हों। इसलिए जब मुझसे कोई पूछता है ना कि हम पीरियड्स में लाला की सेवा करें कि नहीं, हम पीरियड्स में लाला के लिए भोग बनाएं कि नहीं, मैं कभी कुछ नहीं कहती। मैं यही कहती हूँ कि आप एक बार आपके लाला से पूछ लीजिए, अगर वो आपसे सेवा करवाना चाहते हैं तो आप कीजिए। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, ये भाव है आपके और भगवान के बीच का भाव है ना। हम तीसरे आके नहीं कह सकते कि ऐसा मत करो वैसा मत करो, ये पॉइंट आउट नहीं। हाँ, कुछ गलत कर रहे हैं तो आप कह सकते हो, लेकिन अगर आप कोई चीज़ भाव से कर रहे हो तो भगवान तो भाव से रीझते हैं ना, भगवान तो भाव से प्रसन्न होते हैं, है ना। हमें नहीं पता कि उनको क्या पसंद है। जैसे मेरे लाला की बात कर लो, मेरे और उनके बीच में इतना प्रेम है कि मुझे पता है उन्हें क्या पसंद है। हो सकता है बहुत लोगों को वो सब चीज़ें ना अच्छी लगती हों, लेकिन मेरे लाला को पसंद है ना। अब लोग कहते हैं अपराध लगेगा, पाप लगेगा, ये होगा, मतलब हम झेलने को तैयार है अगर हमें कोई पाप लगेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हमारे लाला को कोई चीज़ पसंद हो और वो करना चाहते और हम उन्हें ना करने दें, कि हम उनके लिए वो चीज़ ना करें। अगर उन्हें मन है तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उन्हें करने दें।
है ना। इसलिए मैं कभी भी किसी भक्त को ये नहीं कहती कि आप पीरियड्स के टाइम पे पूजा मत करो, कि आप पीरियड्स के टाइम पे भोग मत लगाओ लाला का। आप अपने कभी भी आप बैठिए अपने लाला के सामने, अगर आपको लगता है आपके लाला सेवा करवाना चाहते तो आप उनसे उनकी सेवा कीजिए, उसमें मैं कभी कुछ नहीं कह सकती। तो यही मेरा एक थॉट होता है हमेशा। भक्ति में आने के बाद ये चीज़ थोड़ी सी मैंने सीखी है। तो आपको कैसा लगा व्लॉग कमेंट में ज़रूर बताएं।